हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज है 10 अप्रैल 2025 और अभी 2 दिन पहले ही सबा ने जो है एक व्लॉग अपलोड किया है, सबा इब्राहिम ने। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ में ना उस व्लॉग का रिव्यू शेयर करूं जो कि सबा ने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले डाला है। तो फ्रेंड्स, वैसे ओवरऑल व्लॉग बहुत ही एंटरटेनिंग था, अच्छा था, लेकिन कुछ चीजें थी जो अच्छी लगी और कुछ चीजें थी जो कि मुझे नहीं अच्छी लगी। मतलब अच्छी ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लगी, लेकिन मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ सबा को। पता नहीं मेरा व्लॉग, मेरा जो ये रिव्यू वाला वीडियो है उनके पास तक पहुँचता भी है या नहीं। कमेंट भी मैं करना चाह रही थी, फिर मैंने नहीं किया। मैंने सोचा कि मेरे कमेंट करने से हो सकता है उन पर कोई इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि इतने कमेंट्स आते हैं, क्या ही वो समझ पाएंगी। फ्रेंड्स, उस दिन जो उन्होंने व्लॉग डाला था उसमें वो हॉस्पिटल विजिट के लिए गई थी और दिखाया भी था उन्होंने कि हमें हॉस्पिटल विजिट करना है, बेबी की ग्रोथ देखनी है, क्या है। तो हाँ, जो भी लोग मेरी तरीके से सबा को काफ़ी सालों से फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा कि बड़ी ही कॉम्प्लिकेशन के बाद उनकी प्रेगनेंसी हुई है। और आपको पता है फ्रेंड्स, मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी का फेस जो है वो फील किया है कि होता है सम टाइम हमें कभी कभी कुछ अलग खाने का मन करता है, बहुत क्रेविंग होती है, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है कि हमें लगता है कि कुछ हम बाहर का खा लें। लेकिन जिन लोगों ने मेरी तरीके से प्रेगनेंसी फेस की होगी उन्हें पता होगा कि प्रेगनेंसी में बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए, जितना हो सके उतना ही ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। और मैंने देखा कि वो कह तो रही थी, उन्होंने, आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल से जब वो विजिट कर लिया था तो अपने रिजा और रेहान के साथ में वो जो है एक शॉप पे गई, वहाँ रेस्टोरेंट टाइप था जहाँ पे उन्होंने मोमोज खाए थे। तो फ्रेंड्स सोचिए, मोमोज कितना स्पाइसी चटनी होती है। कह रही, वैसे तो बोल रही थी कि मैंने एक खाई, और वो खुद कह रही थी सबा कि एक ही मैंने खाया मोमोज। लेकिन आप खुद सोचिए फ्रेंड्स, मोमोज की चटनी इतनी स्पाइसी होती है कि अगर आप एक भी खा लोगे ना चटनी के साथ में तो आपको गले में जलन हो सकती है बहुत ज़्यादा। मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में तो भाई चाइनीज फूड जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। मैंने पूरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी में मैंने कभी चाइनीज नहीं खाया, बाहर का मैंने कुछ नहीं खाया, क्योंकि मैंने अपनी डॉक्टर से जब कंसल्ट किया था तो मेरी डॉक्टर ने भी मुझे यही कहा था कि अगर आपको कुछ भी खाना है, कुछ भी अलग खाना है, आप बाहर मत जाओ, घर पे बना के खाओ। और मेरे टाइम पे तो, प्रेगनेंसी टाइम पे तो कोविड भी चल रहा था, सेकेंड वेव चल रही थी, तो उस टाइम पे तो भाई मैंने कुछ भी नहीं खाया। लेकिन अगर सच बताऊं तो डॉक्टर की बातों को एक्सेप्ट करना चाहिए, मानना चाहिए, क्योंकि आप वैसे बोलते हो कि मेरे लिए दुआ करिए कि मेरी प्रेगनेंसी अच्छी रहे, सब कुछ अच्छा रहे, तो आपको खुद भी तो थोड़ा अपना ध्यान देना पड़ेगा ना। मतलब वैसे मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सबा की। मैं सच बताऊं तो मुझे बहुत पसंद है सबा एज अ ह्यूमन बीइंग। जितना वो अपने फैमिली को प्यार करती हैं, अपने मदर को, अपने फादर को, अपने हस्बैंड को, सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन अगर आप खुद ही अपना ध्यान नहीं रखोगे प्रेगनेंसी में, उसके बाद अगर इन एनी केस कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर आप रोते हो कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। मानती हूँ कि प्रेगनेंसी में क्रेविंग होती है, मुझे भी बहुत होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं गोलगप्पे खा लूँ, चटपटे चटपटे से, तीखा मुझे बहुत पसंद था, लेकिन मैं फिर भी अवॉइड करती थी कि मैं ना खाऊं, क्योंकि उसके बाद एसिडिटी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है पेट में और बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। और उसके बाद उन्होंने मोमोज खाया, उसके बाद फिर वो लिट्टी चोखा खाने के लिए भी गई और लिट्टी चोखा टेस्ट किया। यार घर में खा लो, आपके पास इतने सारे सदस्य हैं जो आपकी इस वक्त सपोर्ट में खड़े हुए हैं। आपकी मम्मी है, आपकी बेटी खाला है, जो आप जो बोलते हो वो बना के देते हैं। सनी भाई को देख लो, उनके हस्बैंड इतना जो बोल देती हैं वो लोग करके देते हैं। आपका इवन खुद का रेस्टोरेंट है, आपका खुद का खुशामदीद करके जो रेस्टोरेंट है, आप वहाँ से मंगा लो। आपको पता होगा कि आपके होटल में क्या कैसे मेंटेन हो रहा है, क्या हाइजीन मेंटेन है, सब कुछ आप अपने, चलो होटल से मंगा सकते हो, अपने रेस्टोरेंट से मंगा सकते हो। लेकिन आप कहीं और किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, कैसा हाइजीन मेंटेन है, कैसा नहीं है, आप कहीं भी जाके कुछ भी मत खाओ यार। वैसे ही आपको इतनी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ महीने और बचे हैं प्रेगनेंसी के, अच्छे से जल्दी से बेबी को अपने हाथ में जब आ जाए फिर तो आपको जो मन आए आप खाना यार। अभी प्रेगनेंसी के टाइम क्या ज़रूरत है बाहर खाने की। मुझे ये चीज़ बहुत ख़राब लगी थी। मेरा बहुत मन किया कि मैं इनको सजेशन दूँ, सबा को कमेंट करूँ कि इस तरीके से प्रेगनेंसी टाइम में बाहर का मत खाओ। और मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर भी बोलते होंगे ये इनका मन नहीं मान रहा है सबा का और ये इसीलिए खा लेती हैं जाके बाहर का, क्योंकि होता है ना, एक क्रेविंग होती है उस टाइम। अगर आप बाहर निकले हो तो कहीं ना कहीं आपका मन कर ही जाएगा कुछ ना कुछ बाहर खाने का।
तो इस चीज़ पे थोड़ा सा उनको ध्यान देना चाहिए कि अगर बाहर निकल रहे हो, आप अपना घर से टेस्टी हेल्दी जो भी कुछ आपको समझ में आता है बना के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर में खाओ ना यार, बाहर मत खाओ। बाहर का कोई जरा सा भी अगर अनहाइजीनिक हुआ ना, तंगड़ा इन्फेक्शन हो जाएगा आपको। प्रेगनेंसी में कितनी दिक्कतों का आपका सामना करना पड़ सकता है, आप सोच भी नहीं रहे। ऊपर से लास्ट टर्म चल रहा है आपका, लास्ट का जो ट्रिमिस्टर होता है वो चल रहा है इनका, तो और तो इस टाइम तो और भी ज़्यादा मतलब कंडीशन बॉडी में इतनी हैवीनेस हो जाती है, इतना शरीर खाना डाइजेस्ट भी नहीं कर पाता है हमारा, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे का वेट बढ़ जाता है, शरीर वजन इतना बढ़ जाता है कि हम हर चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं हमारा इंटेस्टाइन कमजोर हो जाता है, हाथों में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और उस टाइम पे अगर आप इस तरीके से खा पी रहे हो यार, मतलब कुछ भी खा ले रहे हो, मोमोज कितना, मतलब मेरे को, मैंने जब इनको मोमोज खाते देखा ना तो मेरे को लगा यार मैं अभी जस्ट कमेंट करूँ कि भाई ये तो मत खाइए, लेकिन जब उन्होंने बोला कि मैंने सिर्फ एक खाया तो मुझे लगा चलो भाई एक ही खाया। लेकिन फिर भी यार, आप एक खाओ या 10 खाओ या आप 15 खाओ, अगर उसमें कुछ भी ऐसा अनहाइजीनिक चीज़ होगी तो इन्फेक्शन वो एक मोमोज भी आपको कर देगा। तो आपको अपने थोड़ा सा टंग पे कंट्रोल करना चाहिए भाई। इतना अभी कुछ ही महीने और रह गए प्रेगनेंसी के, फिर मन में आपके जब कोई टेंशन हो जाती है, फिर ट्रिप चढ़ती है, कहीं डॉक्टर फिर आपको एडमिट करने की बोल देते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती है कि फिर आप कहती हो कि फ्रेंड्स मेरे लिए दुआ करिएगा, ये करिएगा। भाई हम सब लोग आपके सपोर्ट में खड़े हैं, ऐसा नहीं है। एज अ सब्सक्राइबर, एज अ फैन हम आपको फॉलो करते हैं, हम सब लोग आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, आपकी हर सिचुएशन में, खुशी में भी गम में भी। लेकिन अगर आप खुद उस चीज़ को क्रिएट करोगे तो वो चीज़ तो गलत है ना। और फिर कोई सजेस्ट करता है तो फिर उनको बुरा बहुत लगता है सबा को कि मुझे ऐसे सजेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को उनको ध्यान देना चाहिए। बाकी ब्लॉग अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। कुछ चीज़ें थी जो बहुत अच्छी थी, जैसे कि जो सनी भाई के लिए उन्होंने जो ईदी बनाई थी, ईदी का जो सेटअप किया था वो बहुत अच्छा था। वहाँ पे जो कॉमेडी सीक्वेंस हो गया था जिसमें वो कार्ड पे नोट लिखने जा रही थी, तो कार्ड पे ईद मुबारक लिख दिया था उन्होंने। और उसके बाद अब तक सनी भाई आ गए, उन्होंने डोर बेल बजा दी थी। जब वो ओपन कर रहे थे तो उन्होंने कहा मुझे लगा था इसमें कुछ लिखा होगा नोट, और वो लिखा नहीं। तो वहाँ पे जो कॉमेडी हो गई थी वो बहुत हंसी आई। एक कॉमेडी और हो गई थी कि जो सनी भाई बोले कि हम दोनों अभी कुछ दिनों पहले हम लोग जुहू मॉल गए थे, तो वो एकदम से बोलती जुहू नहीं जियो मॉल गए थे। तो वहाँ भी बड़ा हंसी आई थी देख के। कॉमेडी सीक्वेंस वो बहुत अच्छा था ब्लॉग में, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगा। बहुत ही ज़्यादा मतलब जो मुझे गलत लगा वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे क्या गलत लगा। वो था कि इनको अभी थोड़ा सा अपनी जीभ पर कंट्रोल करना चाहिए, बाहर का कुछ भी नहीं खाना चाहिए। फास्ट फूड्स तो, चाइनीज़ तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। मतलब इस टाइम पे चाइनीज़ फूड प्रेगनेंसी में बहुत ही डॉक्टर सीरियसली मना करते हैं कि चाइनीज़ नहीं खाना है, चाइनीज़ फूड नहीं अच्छा होता भाई, हेल्दी नहीं होता है चाइनीज़ फूड हमारे लिए। और प्रेगनेंसी में कुछ ही दिनों की बात है यार, अभी ना खाओ, क्या जा रहा है, कुछ दिनों बाद ठीक हो जाओगे, अपने आप बेबी घर आ जाएगा, आपके हाथ में आ जाएगा, फिर जो मनाए भाई खाना, क्या दिक्कत है। तो चलिए आज का सबा इब्राहिम के ब्लॉग का रिव्यू मेरा कैसा लगा, यानी कि जो 2 दिन पहले उन्होंने अपलोड किया है, आज तो 10 अप्रैल है, और जो उन्होंने अपलोड किया है 7 तारीख या 8 तारीख के आसपास उन्होंने अपलोड किया है रिसेंट ब्लॉग, उसका रिव्यू मैं लेकर आई थी आज। जो कि उन्होंने हॉस्पिटल विजिट दिखाया था और अपने हस्बैंड को जो ईदी दी थी सनी भाई को, उस सब के बारे में मैंने रिव्यू दिया कि मुझे कहाँ कहाँ पसंद आया, क्या चीज़ पसंद नहीं आई, वो सब कैसा लगा। ज़रूर आप मुझे बताइएगा कि मेरा जो सबा इब्राहिम के ब्लॉग का जो आज मैंने रिव्यू दिया वो आपको कैसा लगा, जो मैंने सजेशन दिया वो सही है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारी मेरी तरह लेडीज़ होंगी जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करती होंगी कि प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन बहुत जल्दी बनता है, बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और क्रेविंग तो बहुत होती है, देखो सभी को होती है। हम जितना भी लड़कियों ने मेरी तरीके से प्रेगनेंसी फेस की होगी उनको पता होगा कि हमें कुछ ना कुछ अलग खाने का मन बहुत करता है प्रेगनेंसी में, लेकिन कंट्रोल करना भी हमारे ऊपर ही होता है। तभी तो माँ को इतना बड़ा दर्जा दिया गया। हम कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद एक बच्चे को जन्म देते हैं, कितना मन मारते हैं, तो उनको इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बाकी का ओवरऑल ब्लॉग बहुत अच्छा था उनका, अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, देखने में कुछ भी खराब नहीं लगा मुझे। और जो लगा वो मैंने बता दिया कि मुझे क्या चीज़ गड़बड़ लगी, उनको क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, रिव्यू कैसा लगा वो भी बता दिया करिए, लाइक कर दिया करिए वीडियो को, क्योंकि मेरा चैनल अभी न्यू है, नया है, जल्दी अभी सर्च इंजन में नहीं है। तो बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा ये रिव्यू वाला वीडियो आपको अच्छा लगा सबा इब्राहिम का, तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और चैनल पर अगर नए हैं तो इतनी रिक्वेस्ट और है कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा सबा इब्राहिम के व्लॉग का जो मैं रिव्यू दिया है वो बिल्कुल सही दिया है या नहीं दिया है, कहीं भी गलत तो नहीं दिया। तो मैं भी अपनी थोड़ा सा बदलाव लाऊंगी रिव्यू में। बाकी देखिए मुझे जो सही लगा वो मैंने बताया, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़बरदस्ती उनका बुराई कर रही हूँ या मुझे उनको बुरा कहना है, नहीं। जो मेन रिव्यू मुझे देना था, जो मुझे सही लगा वहाँ मैंने बताया, गलत लगा वहाँ भी मैंने बताया। तो चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और आज का मेरा रिव्यू सबा इब्राहिम के ब्लॉग का कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लाइक जरूर कर दीजिएगा, बाय बाय।